हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को होने वाला है, तो 1 जून के हिसाब से हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमारी हिंदी साहित्य में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और आज हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो रही है। और हमने यूनिट 10 पहले ही कंप्लीट कर ली थी। और इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होने तक, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और हमें रिवीजन के लिए करीब-करीब 1 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने यहाँ से 1 से लेके दोहा पद जो थे, पद संख्या 1 से लेके 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि आधा हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें 14 से 25 तक कंप्लीट करना है। तो अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो आधा आपको वहां कवर हो जाएगा और आधा हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घनानंद के इस कवित्व में पूरा प्रेम विरहिणी और नायक, इन दोनों के बीच में जो संवाद है, जो उपलम्ब है, जो बातचीत है, जो परेशानियां हैं, जो जो भी उन दोनों के बीच का जो संयोग अवस्था वियोग अवस्था का जो वर्णन है, वो हमको अभी यहाँ देखने मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा 13 है, 13 में हम देखते हैं कि शब्दार्थों में अगर हम देखें, इसमें नहीं, 13 हमारा हो गया था, 14वें में हमको देखना था। तो इस प्रकरण में अगर हम देखते हैं कि पहले अपनी अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरीते हैं के तोरिए जू, ठीक है? तेह के तोरियो जू और निराधार आधार है झार मंझार दई गाहे बाहना बोरिए जू। यहाँ पर क्या हुआ है, इस इसका जो प्रसंग है वो है कि जो विरहणी है, वो संयोग और वियोग की विषमता के आधार पर प्रिय के द्वारा दिए जाने वाले, जो प्रिय किए जाने वाले व्यवहार को आ, कुत्सा रहा है, ठीक है? इसके लिए उसने 4 विषमताएं सामने रखी हैं। पहला तो क्या, कि प्रेम पूर्वक अपनाना और फिर रोष करके अलग कर देना। फिर दूसरा क्या है, जो निराधार मझधार में डूब रहा है उसको सहारा देकर बचाना, फिर पानी से बाहर निकालना, हाथ पकड़कर जीवन देना, फिर बाह पकड़कर डुबो देना, ये दूसरी लाइन में जो है, ठीक है? तीसरे में क्या है, तीसरे उदाहरण में क्या है कि गुड़ से जो बंधा चातक है, चातक का मोह छोड़ देना। और जो पक्षी गुड़ गुड़ यानी एक फंदे फंदे में फंसाया गया हो, खाने पकाने के लिए न फंसाया गया हो, उसके प्रति मोह ममत्व ही रहता है। प्रत्युत में जो खाना पकाने के लिए भी फंदे में फंसाए जाते हैं, उनके प्रति ही मोह ममत्व दिखाया जाता है। यहाँ वो भी नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि पहले तो हमें उस चीज को, मतलब कोई चीज को वो अपनाते हैं, फिर उसको सजोते हैं, फिर उसका तिरस्कार कर देते हैं, ठीक है? पहले उसको, उसके प्रति सकारात्मक भाव जगाते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं सकारात्मक भाव को, फिर उसको नकारात्मक की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया। चौथे में क्या बताते हैं कि जो मर रहा हो उसको जियाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर विष देते हैं। ये सब बातें तो ठीक नहीं है, ये इन सब चीजें इनमें बताया गया है। अगर हम शब्दार्थ देखें तो पहले का अर्थ यहाँ पर क्या है, संयोग अवस्था में, ठीक है? और अपनाए का मतलब क्या होता है, जिसे कोई अपनाकर मानने को प्रस्तुत ना हो, ठीक है? स्नेह सो मतलब प्रेम पूर्वक दिखावटी अपनाना नहीं, वास्तविक सौहार्द से अपनाना, ठीक है? और और हम यहाँ क्या देखते हैं, आगे आगे हमने जो यहाँ पर विश्वास है, विश्वासघात, ये हमने पहले ही देख लिया था। लिखा विश्वास है, लेकिन उसका अर्थ क्या है यहाँ पर, विश्व में कहीं विश्वास में आपकी भांति विष घोला जाता है, ठीक है? तो उसको विश्वासघात में, विष मतलब अग्राह्य बना देना, ठीक है? और प्याय मतलब पिलाकर, प्याय मतलब पिलाकर, रस प्याय, और ज्याय का अर्थ यहाँ है जियाकर, जिलाकर, ठीक है? विश्वास विश्वास यो, ठीक है? कहीं कहीं यहाँ विश्वास का अर्थ विश्वास दिया है, कहीं कहीं विश्वास का अर्थ यहाँ पर विश्वासघात दिया है, ठीक है? तो इसमें बोल रहे हैं कि हे सुजान, जो सुजान है, उनको कह रहे हैं कि वह कहते हैं पहले तो आपने प्रेम से अपनाया, फिर उस प्रेम को आपने क्या किया, तोड़ दिया। फिर आपने क्या किया कि पहले तो आप, मैं निराधार थी, आपने मुझे आधार दिया, और मुझे मेरी मझधार में तो थी, उसको आपने संभाला। फिर अब आपने क्या किया, मेरी बाह पकड़ कर उसमें आपने मुझे डुबो दिया,
ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि डुबो दिया ही तो ना बोरियो। अब आपने जब मुझे निराधार को आधार दिया है तो बीच मझधार में आप मुझे हाथ पकड़कर ना डुबाओ। आगे कह रहे हैं कि अपने जो घनानंद अपने चातक को गुण बांध के मोह न छोड़ियो जू, यानी कि अपने चातक को गुणों से बांधकर उनका मोह मत छोड़ो। आगे कह रहे हैं कि रस पिलाकर जीवित किया, फिर प्यास बढ़ाकर विश्वास में इस तरह विष मत घोलो। ठीक है, विश्वास बढ़ाया और फिर उसका अब हमें ऐसे विश्वासघात हमारे साथ मत करो। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं कि रावरे, ये आपसे राय, ये कई बार मतलब बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है किसकी, घनानंद की। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिय के रूप की विशेषता और प्रेमी के नेत्रों की जो प्रकृति, स्वयं प्रेमी की वृत्ति की वर्णना यहाँ पर की गई है। और जो जो उसको देखता है वह नया दिखता है। ठीक है, जो जो निहारी है, जो जो देखता है वैसे नया दिखता है उसको। और नेत्रों की जो ये प्रवृत्ति है, ये है कि उसके अन्यत्र कहीं तृप्ति नहीं हो रही है, इस रूप को देखते रहना चाहता है। प्रेमी को ये वृत्ति, मतलब ये जो उसकी सोच है, उसकी ये जो चाह है कि उस रूप पर वह रीझ गया है, रीझ ऐसी कि जिसने और प्राणों को भी निछावर कर दिया उस पर। शरीर की चिंता कौन करे, सिवा प्रिय के तन मन की चिंता करने वाला कोई नहीं है। और प्रेमी सर्वात्मा प्रिय के भरोसे ही, वही चाहे स्याह करे चाहे सफेद करे। स्याह मतलब, यहाँ स्याह का अर्थ क्या होता है कि डार्क कलर। ठीक है, जैसे काला होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनूप मतलब अनुपम। ठीक है, अनूप मतलब यहाँ क्या है, अनुपम है। और नई मतलब सौंदर्य रमणीयता का लक्षण है। वाणी मतलब सहज वृत्ति। ठीक है, वाणी मतलब क्या होती है, सहज वृत्ति। यहाँ पर वाणी लिखी है, इसका मतलब सहज वृत्ति। आगे अघानी मतलब तृप्त। अघानी मतलब क्या, तृप्ति। और यहाँ पर आनी का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शपथ। आनी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शपथ। आगे कह रहे हैं हुतो का अर्थ यानी था। वान्यो का अर्थ यानी निछावर करना, वारना। वान्यो यहाँ पर है वार्यो। वार्यो का अर्थ यहाँ पर निछावर करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके सौंदर्य की अद्वितीय रीति है, अनुपम रीति है ना। कि जो नायिका प्रियतम के रूप को अनुपम रीति का वर्णन करती है कि तुम्हारे रूप अनोखा है, जितना देखती उतना ही नया लगता है, जय जय निहारिये। आगे कह रही हैं कि इन आंखों को भी अनोखी आदत हो गई है, ये कहीं भी तृप्त अघानी, कहीं पर भी ये तृप्त नहीं ठहरती हैं। मेरे पास तो एक ही जीव था, एक ही जीव था, और वो भी तुम पर वार दिया। हे सुजान, अब संकोच और सोच को सहो, यह बावली यानी कि पागल प्रीति के हाथों हार गई है। ठीक है, क्या हो गई है, बावली प्रीति के हाथों हार गई, अब रुकती नहीं है। घनानंद कहते हैं कि यह सदैव जलती रहती है, दहे। ठीक है, ये क्या कहती है, सदैव जलती रहती है। आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि आस है आकाश मधि अवधि गुण बढ़ाए। कह रहे हैं इस पंक्तियों में कि विरहणी अपनी निराशा और प्रेम की विचित्र दशाओं का यहाँ पर वर्णन कर रही है। कह रही है आस मतलब आशा। ठीक है, यहाँ पर आस मतलब आशा। और अवधि मतलब समय की सीमा, गुण मतलब डोर, गुण है मतलब डोर। ठीक है, चोपनी मतलब होता है चाव या उमंगों में आकर। ठीक है, यहाँ चोपनी छोटी नहीं आएगी, चोपनी। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि एचत न मतलब खींचते नहीं, एचत मतलब यहाँ क्या है, खींचना। और चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विरहणी अपनी निराशा और प्रेम का विचित्र दशा का वर्णन कहती है कि आशाओं को आकाश में अवधि के गुणा करके बढ़ा दिया है। ठीक है, किसको बढ़ा दिया है,
आशाओं को आकाश में अवधि को गुणा करके बढ़ा दिया है, यानी कि यहाँ पर आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी गुण को बढ़ाकर तथा उमंग में आकर यानी कि उमंगों को चढ़ाकर आपने यह खिलवाड़ किया है मेरे साथ। किसने? प्रेमी ने। आगे कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, इससे प्रिय की जो मिलने की जो तृप्ति है ना, उसमें समय की सीमा बढ़ती जाती है और आशा इससे समाप्त नहीं होती है। ठीक है। और यह आपने खिलवाड़ कर रखा है। क्या किया है आपने? कीनी खेल सो, आपने यहाँ क्या किया? खिलवाड़ किया है। और खेल मनोविभेद के लिए होता है। समय को इतना बढ़ाना आदि भी अपने मनोरंजन के लिए ही आपने सब किया है। आपने क्या किया है? सब अपने लिए किया है समय को, और ये विरह को बढ़ाना। आप बहुत कठोर हो। क्या है? आप बहुत कठोर और निर्दयी हो, अपनी ओर खींचते ही नहीं है। आप मुझे क्या हो? अपनी ओर खींचते नहीं हो। जैसे क्या होता है, चढ़ी पतंग को तारते नहीं हो, अपने पास बुलाते नहीं है, इस प्रकार हे प्रिय सुजान, हे प्रिय सुजान, दुखद दशा कौन कहे। यहाँ कह रही हैं कि जो दुखद दशा है वो तुमसे यहाँ दुहेली का अर्थ होता है दुख से। ठीक है। दुखी दशा तुमसे कौन कहे। और मतलब सुजान होने से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दशा ऐसी है कि कोई कहे तो क्या कहे। हे आनंद के घन, कह रहे हैं हे आनंद के घन, मुझे तो यह आश्चर्य लग रहा है कि हाथ के साथ लगे रहने पर भी जो समीपता है उसकी प्राप्ति कहीं नहीं हो रही है। पतंग जो है हाथ के इशारे पर ही हिलती डोलती रहती है। आचर्य, आचरज मतलब आश्चर्य। ठीक है। और गुड़ी का अर्थ हमने पहले बताया था पतंग से, है ना। तो मुझे हिलती डोलती पर हाथ के निकट नहीं आ पाती है। जो विरहिणी होती है उसकी सारी विरहिणी की सारी दुर्दशा प्रिय के ही हाथों हुई है, पर प्रिय का जो प्रेम की जो समीपता है उस बेचारे को नहीं मिल रही है। ठीक है। विरह की वायु के झकोरों से जी जो है क्या है? अधीर हो रहा है, ने अधीर हो रहा है। और फिर भी आंसू से भीग कर भी मेरा जी पतंग की भांति उड़ता ही जा रहा है। आगे देखते हैं घनानंद जीवन मूल सुजान की। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रिय कहीं ऐसे स्थान पर परदेश में रह रहा है जहां से उसका कोई समाचार नहीं मिल रहा है। कहाँ है, कैसे है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो प्रिय ने परदेश जाकर कोई संदेश नहीं दिया है। पर पता होता तो किसी को भेजा जाता। पर जब किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो जो प्रिय पक्ष की स्थिति, प्रेमी की स्थिति, यह नेत्रों से जब तक प्रिय के दर्शन ना मिले तब तक उन्हें चैन नहीं आता। प्रेमिका को केवल दर्शन ही ना मिले, प्रेम की दृष्टि भी हो तब तुष्टि हो। वर्षा करने वाला पास ही नहीं है, इसलिए वर्षा बनाए रखने के लिए वे नेत्र निरंतर बरसते रहते हैं। अब यहाँ पर जो शब्दार्थ है उसमें कोई ऐसा विशेष नहीं कि जिसका अर्थ यहाँ पर समझ में ना आए। आगे हम देखते हैं कि जीवन के मूल और आनंद के घन सुजान। ठीक है। सुजान, सुजान के बारे में कहा गया है कि उनके दर्शन कहीं नहीं होते हैं। उनके क्या है? जीवन के मूल घन आनंद सुजान की झलक उनको कहीं भी दिखाई कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और न जाने वह कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। और जो मेरे चातक नेत्र हैं तृप्त प्राण उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि बिना वर्षा, पावस ऋतु है ना, वर्षा, अब बिना वर्षा के तो इन प्यासों की मतलब इनको वर्षा के जो प्यासे हैं मेरे, उनकी प्यास ये कैसे होगी, उनको मतलब उनकी प्यास कैसे बुझेगी। यानी कि यहाँ पर यहाँ उनके है कि जो नेत्र रूपी चातक बिना वर्षा के किसी प्रकार का धैर्य धारण नहीं कर रहे हैं। मतलब कि उस वर्षा को कैसे प्राप्त करें, यह इनके लिए एक जटिल समस्या है। तो जो उनके नेत्र है वो निरंतर क्या है? बरस रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं
कि मेरे चातक नेत्र और तप्त प्राण उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, बिना वर्षा कहते तो इन नेत्रों को शांति नहीं मिलेगी, तो ये अब उनको कैसे प्राप्त करे, तो इनको अब कैसे प्राप्त करे। और कह रहे हैं यहाँ पर कि बादल तो ऋतु में घिरकर नित्य बरसते हैं, नित्य बरसते हैं, पर मेरी जो खुली आंखें हैं वो प्रियतम के विरह में बरसती रहती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, प्रियतम की आंख में याद में बरसती रहती हैं। आगे अब कह रहे हैं कि जो विरहिणी हैं अपने विरह की वेदना की विचित्र जो दशा है उसका वर्णन यहाँ पर कहती है, और कहती है यहाँ पर कि जे तो घट सौंधो पे न पाऊं, कहाँ आही सोधो। यहाँ पर हम देखते हैं जेतो मतलब यहाँ पर होता है जितना, ठीक है। घट मतलब क्या होता है, शरीर। और सोधो मतलब यहाँ पर हो जाता है खोजती हूँ, ठीक है। सौधो का अर्थ यहाँ पर हो जाता है खोजती हूँ, खोजती हूँ। आही मतलब है, और यहाँ पर भभव का अर्थ होता है, भभक का अर्थ यहाँ पर होता है प्रज्वलित होना, ठीक है। और उमाह या उमा कहन उमंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब से घनश्याम सुजान प्रिय को देखा, तब से चाह को अनोखी आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है, अनोखी आग लगी हुई है। जितना भी शरीर में उसकी खोज करती हूँ वह मिलती नहीं, पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ है, पता ही नहीं चलता कहाँ है। यानी कि अपने हृदय में जितना भी उनको खोजती हूँ नहीं पाती हूँ कि वह कहाँ चला गया, कौन है जो मेरे जीव को इस अटपटी दाह की गति से जला रहा है। ठीक है, आगे कह रही हैं कि यह आग धुएं को नहीं पकड़ती, मेरा शरीर शीतल है। धूम को ना धैर्य, आग को धुएं को नहीं पकड़ पा रही हैं, और मेरा शरीर क्या है, शीतल है। फिर भी यह जैसे जैसे जलती है, हे वीर, हे वीर, जैसे जैसे ये जलती है, मेरे नेत्रों के जल नहीं थमते। हाय मेरी बुद्धि की आह, हाय मेरी बुद्धि की आह। और जिस आग की लपटें झर रही हैं उसे बुझाने के सारे यत्न विफल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सारे यत्न क्या है, विफल हो गए हैं। यह उमंग से भरी भवक कभी नहीं दबेगी। जब से मैंने प्यारे सुजान यानी घनानंद को देखा, तब से मेरे हृदय में चाह की एक अनोखी आग लगी हुई है। जैसे उन्हें घनानंद सुजान प्यारे को देखा है, मेरे श्री कृष्ण को एक अनोखी आग लगी हुई है। आगे कह रही हैं कि अपनी आंखों की एक दुखद दशा का वर्णन करते कहती हैं कि ये आंखें जो ये आंखें जो प्रियतम को नहीं देखती तो क्या देखती हैं, तो क्या देखती हैं, ऐसा दुख देने वाली इनकी दशा आकर देखिए, ऐसी दुख दशा देने वाली जो दशा है उसको आकर देखिए। प्राणों के प्यारे ज्ञान और रूप के प्रकाश स्वरूप प्रियतम के बिना इन्हें कौन गिनती में लेगा, इनको कौन गिनती में लेगा। और आगे कह रही हैं कि जल से अलग मछली और चंद्रमा से हीन चकोर भी अधिक दीन और हीन गति इनकी देखिए। इनकी गति क्या है, चंद्रमा के चकोर से भी, और जैसे जल से अलग हो जाती है मछली उससे भी ज्यादा दीनहीन है। घनानंद कहते हैं कि मैं तो रस से भरे भारी बादलों की दरार हूं, और ये बेचारे चातक की तरह चूक कर भी बूंद नहीं देख पा रहे, मतलब भूल से भी यहाँ पर वो जो उनको एक बूंद यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो विशेष अर्थ हैं वो उसमें आप बहुत, यहाँ जो लिखा है न पेखिए यानी परीक्षा, यहाँ पेखिए का अर्थ होता है परीक्षा से, ठीक है, कि उनकी परीक्षा मत लीजिए। चूकनी परेखिए, 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 पैखिए लिखिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि विरहिणी के जो नेत्र और प्राण है विरह से इतने व्याकुल है कि उसकी चातक वृत्ति है। यदि प्रिय किसी प्रकार से कुतूहल से आकृष्ट होता है तो उससे ये कहना कि विरहिणी को देखने आप आ जाइए या मत आइए, पर आंखों की जो यह स्थिति है इसको अवश्य देख जाइए। आपको न देखकर कुछ देखती ही नहीं है। कुतूहल को की शांति के लिए उनकी दशा दशा को देख जाइए बस आप एक बारी, ठीक है। तो ये इसमें विरहिणी का ये संदेश दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें कि जहाँ ते पधारे मेरे नैन नहीं पाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसमें क्या है, मूल में इस पद के मूल में है कि प्रिय के यहाँ से कभी कोई दूत नहीं आता था, पर इस बार यहाँ से एक दूत आया है। मौखिक संदेश लेकर नहीं आया है। प्रिय ने पत्रिका भी स्वयं लिख कर दी है। जो इतना निष्ठुर था कि किसी प्रकार प्रेमी की खोज खबर नहीं लेता था अपने प्रेमी की, उसने दूत भेजा और स्वहस्त लिखित पत्रिका देकर भेजा। इस पर प्रेमिका को आश्चर्य हुआ। वह प्रिय के इस दूत को तुरंत लौटा नहीं देना चाहती है। उसकी उत्सुकता कुतूहल इतनी बढ़ी है कि उसे इतनी अधिक जिज्ञासा हो गई कि वह उस दूत से इसका पूरा विवरण चाहती है कि उस निर्दयी जो प्रिय है उसको प्रिय को प्रेमी की सुध आई तो कैसे आई, और उसने पत्र लिख के भी उसकी ओर ध्यान कैसे दे दिया। जो अपने वादों को पूरा नहीं करता था, जो प्रेम करने में कच्चा है, उसका इस प्रकार का कार्य अचरज में डालता है। हाँ, इसी से प्रेमी का पूरा विवरण चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो बोल रही है कि प्रियतम के जहां से तुम पधारे, है ना, जहां से तुम पधारे मेरे नेत्रों ने तुम्हारे ही पांव धरे थे हे प्यारे। ये बेचारे प्राण तो मानो पेड़ पर लटके अटके हुए थे। अरे इतनी जल्दी मत करो। यहाँ कह रही हैं कि मैं जिस प्रिय के संबंध में जिसके विवरण के हाल चाल के बारे में जिज्ञासा कर रही हूँ, वो प्रिय मुझे कितने प्रिय थे तुम उसका अनुमान इसी से लगा लो कि जिस मार्ग से यहाँ से गए मेरे नेत्रों पर पैर रख कर गए। ठीक है, मेरे नेत्रों पे क्या है, पैर रख कर गए। यहाँ पेन का अर्थ क्या होता है, डग या कदम। ठीक है, कहते ना एक एक डग, यहाँ डग या कदम होता है। यहाँ वारे मतलब मानो ये बेचारे, वारे ये का मतलब होता मानो ये बेचारे। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि जैसे जैसे जिस मार्ग से गए कि मेरे नेत्रों पर पैर रख कर गए हो, उस मार्ग पर मेरे नेत्र उनके पैर रखने के पहले ही बिछ गए थे। क्या हुए थे, मेरे जो नेत्र थे उनके पैर रखने से पहले ही वहां पर बिछ गए थे। और मेरे ये जो प्राण जो प्रिय के विदेश गमन के कारण विवश थे, उनके प्रत्येक कदम पर अपने को न्यौछावर सा करते गए, उनकी गति पर लोटपोट होते रहे, अपनी व्यवस्था को इस प्रकार इसी में भुलाए हुए थे। जिन प्रिय के संबंध में मेरे नेत्रों की यह स्थिति और उनका मार्ग आज ही नेत्र मेरे देख रहे हैं, आप उनकी पत्रिका लेकर आए हैं। तुम क्या है, तुम उनकी पत्रिका लेकर आए हो। और मतलब साधारण से है, प्रेम के निकट से आने वाले के प्रति प्रेमी को उत्सुकता की चाह बहुत अधिक रखती, पर यदि प्रेमी प्रिय के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो तो उसकी उत्सुकता भी बहुत हो जाती। आप जो हड़बड़ी में पत्रिका देकर जाना चाहते हो ना, आप प्लीज मतलब कृपा करके वैसा ना करो। आप बहुत दूर से चल कर आ रहे हो, कुछ तो विश्राम कर लो। क्या है कि आप क्या करो, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लो, और विश्राम कर लो और फिर छोड़कर कुछ बैठो। बैठने से मेरा प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। मतलब आप मुझे बताओगे कि उसमें क्या लिखा है, मुझे उस विश्वासघाती का बहुत सा विवरण पूछना है। खड़े खड़े आप उतना ना बता सकोगे, ठीक है। मतलब उसको जो दूत है उसको वो कह रही है कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर, यहाँ यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। और फिर क्या, और उस निर्दयी को हमारी सुध कैसे आई, कौन विधि किस किस विधि उसने ये हमको जो पाती है जो संदेश है वो दे दिया है। और
किस तरह उसने इस दीन जाति को पाती दी थी बताओ तो। ठीक है, दीन जाति को पाती दी थी बताओ तो। झूठ की सच्चाई से जैसे नशा छा गया, वैसे ही प्रेम की कच्चाई पक चुकी है। वह कच्चाई, जो कच्चा प्रेम है उनका, शायद पक गया है। घनानंद कहते हैं कि उसके गुणों का मैं क्या बखान करूं, मैं उसके गुणों का अब क्या बखान करूं। यानी यहाँ पर आ, उनके जो प्रिय, प्रेमिका का जो प्रिय था उसका संदेश तो आया, लेकिन तब भी जो प्रेमिका है वहां उसकी निष्ठुरता का ही वर्णन कर रही हैं दूत से। यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं घनानंद कृपा, हाँ यहाँ घनानंद रस ऐसा कहाँ कृपा निधान कौन है थी। यानी कि घनानंद कहते हैं कि उनके गुणों का अब मैं ऐसे कृपा निधि कृपा सागर का मैं अब क्या ही बखान करूं। मरत पपीहा, अच्छा ये दो दो वाली लाइन, हाँ तो ये वाला यहाँ पर हो चुका था। अब ये दूसरी लाइन है, घनानंद रस ऐसे, यहाँ कह रहे हैं गुणगण, यहाँ है ना कि उनके गुणों का क्या बखान करूं, वहां हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरी लाइन है कि घनानंद रस ऐन कहो कृपा निधि कौन हित। यानी कि विरहणी जो है प्रियतम को रस का खजाना और कृपा निधि कहकर संबोधित कर रही है और कह रही है कि घनानंद हे रस के भंडार, हे कृपा निधान, किस कारण से हो तुम, कौन हित, किस कारण से हो। मेरे पपीहा जैसे नेत्र दर्शन की प्यास से मर रहे हैं, और तुम दर्शन तो देते हो, पर प्रेम रूपी जो तुम रस है वो नहीं बरसाते हो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो विरहणी है, जो नायिका है, वो प्रिय के दर्शन के अभाव में प्रेमी के नेत्र दुखी है। वह अपने आप कह रहा है एकांत भाषण के रूप में कि आप रस के घर हैं और कृपा के कोश हैं। ठीक है, फिर भी ये जो पपीहा है वह केवल जल नहीं चाहता, आपका दर्शन भी चाहता है। इसकी तृप्ति के दर्शन के बिना, जो आपके दर्शन की, जो दर्शन के बिना आपकी इसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि आप यहाँ पर आकर उनको दर्शन दो। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसमें कि जो भक्त की पुकार भगवान से है वो हमको इस वर्णन इसमें मिलेगा कि हे हरि, मुझे संसार में कोई नहीं पहचान सकता है। ठीक है, इस संसार के लिए मैं बहुत अपरिचित हूँ। मैं क्या हूँ, अपरिचित हूँ। तो संसार जैसों को पहचानने का जो अभ्यस्त है वैसा मैं नहीं हूँ। वैसा क्या है, मैं नहीं हूँ। तो जो मेरी पुकार है वो क्या है, मेरी पुकार तो मौन के बीच में और तुम्हारी कृपा के कान के बीच है। मेरे नेत्र मैं, यानी कि दर्शन की आस लगी है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनते हो। इनका अर्थ यह था कि जगत में पहले कोई नहीं पहचानता था मुझे, कोई नहीं सुनता था, और सुनता ही नहीं, सुनने की शक्ति भी नहीं, पर यदि सुन भी ले तो वह मेरा कष्ट दूर करने में सामर्थ्य नहीं है। और मेरा जो कष्ट है वो कौन दूर कर सकता है, वो सिर्फ मेरे जो ईश्वर है, मेरे जो आराध्य हैं, वही इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं प्रश्न, जो पद संख्या है वो है पद संख्या 23, 23 है पद संख्या। चलिए, आशा गुण बांध के भरोसों से धारे छाती। यानी कि आशा मतलब आशा, आशा से अर्थ यहाँ पर क्या है कि आशा। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि विरहिणी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रियतम के प्रति आशा का वर्णन करती कहती है कि मैंने आशा के धागे से बांधकर और भरोसे भरोसे की शिला छाती पर रखकर पूर्ण प्रण और रूपी सागर में भी डूबने का भय नहीं किया। क्या किया मैंने, डूबने का भी भय नहीं किया मैंने। दुख की अग्नि हृदय को जला रही है, दुख की अग्नि, दावा ने, दावा मतलब जो अग्नि है वो हृदय को क्या कर रही है, उद्वेग, जला रही है, यहाँ पर जला रही है। और अंतर का जो उद्वेग है, उद्वेग मतलब उद्वेग है जो अंदर का, उसकी आंच रोम रोम को निरंतर तपा रही है। रोम रोम को क्या कर रही है, निरंतर तपा रही। लाख लाख प्रकार के असहनीय दशाओं को जानकर भी मैं साहस धारण कर अपना सिर आगे बढ़ाती रहूंगी। साहस कर, यानी मैं अपना आगे सर
बढ़ाती रहूंगी। और कह रही हैं आगे कि घनानंद कहते हैं कि मैंने अपने मन में ऐसी टेक पकड़ रखी कि निर्दयी तुझे मुझ पर दया आएगी। ठीक है, ऐसी टेक मैंने रखी है, टेक मतलब मैंने ऐसी रट लगाई हुई है कि तुझे कभी न कभी मुझ पर दया आएगी। आन कह रहे हैं कि जो विरहिणी की इस पद में जो विरहिणी की जो विरह दशा है उसका चित्रण है। कहती है कि अंतर अंतर की जो मतलब मेरे भीतर की जो आग है, जो तृप्त उसासे हैं और द्वेग की वर्षा से मेरे अंग क्या हो गए हैं, वो भीग गए हैं। आगे कह रही है जिस प्रकार मसोसने से उमस कहलाती है, वैसे उसी प्रकार मेरे हृदय की पीड़ा कहीं भी शांति नहीं पा रही है या नहीं पाती है। घनन कहते हैं मेरी आंखों में धारा बहती रहती है और यह अनोखी वर्षा छाई हुई मेरे जीवन की जो मूर्ति यानी कि प्रियतम, उनका मुख न देखने से सदा अमावस या अंधकार छाया रहता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? अमावस, 1 मिनट। यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रिय के वियोग में जो इतना कष्ट हो रहा है उसका पावस के प्रस्तुत व्यापार द्वारा वर्णन कर रहे हैं। पावस है वर्षा ऋतु के होने के पहले की स्थिति जिसमें गर्मी उमस होती है ना, फिर वृष्टि हो जाती है तो अंधकार, और अमावस्या की वृष्टि हो तो और भी अंधकार हो जाता है, चंद्रमा दिखता रहता है, कुछ कुछ धैर्यता रहती है। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं इस पद में कि पावस में निरंतर वृष्टि होती रहती है तो अंधकार रहता है, और अमावस की जो तिथि रहे तो और अंधकार होता है। तो मेरे हृदय में नित्य वैसा ही अंधकार और वैसा ही पावस में घनघोर वृष्टि यानी अमावस्या को तो होता ही रहता है। यहाँ पर जो विरहिणी है, यहाँ पर विरहिणी की क्या होती है, जो दशा है कि हमेशा जो अंधकार से भी अंधकार जो होता है वो मेरे हृदय में बना रहता है। आगे कह रहे हैं कि जान के, यानी कि नायिका अपने प्रियतम के धोखे और अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रही, कहती है कि जानबूझकर रूप लुभाकर आंखों में बांधकर मुझे बीच रास्ते पर तुमने क्या किया, छोड़ दिया छोड़ दिया। और फिर क्या किया तुमने, यह घर यह बात जो है घर बाहर सब जगह फैल गई है और इस कारण मेरी बदनामी हो गई है। इस नाते मेरी क्या हो गई है, बदनामी हो गई है। घरान कहते हैं मेरी चाह रूपी नदी का किनारा इतना गहरा कि उसकी था कैसे मिले। और हाय देव, यह विश्वासघाती कुछ भी नहीं सुनता, जबकि संसार में प्रेम का ढिंढोरा, और पूरी संसार में क्या है, प्रेम का ढिंढोरा बज रहा है और इसको क्या है, सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डौड़ी का मतलब क्या होता है, डुग्गी। ठीक है, डुग्गी बजाना होता है ना, जो डुग्गी होता है, यहाँ पर डौड़ी का अर्थ होता है। कनौड़ी का मतलब होता है दबेल या बदनाम या बदनामी। ठीक है, बदनामी होता है यहाँ पर। और यहाँ हम 25 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक अर्थ इसका ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे नेत्र रूपी दलालों को सुजान के रूप का लोभ हुआ, उस लोभ में पड़कर उस रूप को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुझे अधबीच में दासी बना डाला। इसका मतलब दासी भी हो सकता है, वैसे तो वर्तमान में कुछ है, लेकिन लौंडी का मतलब यहाँ पर दासी है। दासी बना देना, मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हें दासी होना है, ऐसी दासी होना पसंद है या नहीं पसंद है। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रिय से नहीं समझा गया कि दासी को कुछ शर्तों पर दासत्व स्वीकार करेगी। ये बात चारों ओर फैल गई।
ठीक है, ये बात क्या है, चारों ओर फैल गई, घर भी और बाहर भी, परिवार में सब अन्य लोगों को भी, सबको ये बात जान गए हैं। और इससे क्या हो गया है, इन नेत्रों के कारण मुझे दुर्बल होना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, मुझे बदनाम होना पड़ता है। प्रेम की नदी गहरी, किनारे पर गहरी है। ठीक है, मझधार में न जाने क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत गहरी है, किनारे इतना गहरा है, तो पता नहीं मझधार में क्या होगा, उसकी थाह का पता लग जाए तो डुबकी मारने वाला जो हो वो डूबने का भय करेगा। वह भला उसकी क्या थाह लेना या क्या थाह लगा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, प्रेम की डुबकी बज गई और जग भर में क्या हुआ, सबको पता चल गया, पर वह प्रिय विश्वासघाती ऐसा की है कि उसने नहीं सुना। उस सबको पता चल गया लेकिन उसने सुना, और जगत भर में मेरी क्या हुई, बदनामी हुई। पर वो जो निर्मोही है, प्रियतम है, निर्दय, उसका, उससे मेरा जो मिलन है, उससे जो मेरा साक्षात्कार है, संयोग है, वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घनानंद के इन पंक्तियों का जो विशेष विशेष मुख्यतः शब्दार्थ थे, उनका यहाँ पर उल्लेख हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो घनानंद कविता है यहाँ पर हो जाता है आपका कंप्लीट। अब चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।